लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है कैपेसिटर शुरू किया था यस सर। और कैपेसिटर का बेसिक डेफिनेशन बताया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वर्किंग समझाया था, फॉर्मूला दिया था कैपेसिटेंस का, डाइलेक्ट्रिक जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी का बताया था, कैपेसिटर डालने से कैसे एनर्जी चेंज करता है और चार्ज चेंज करता है ये बताया था। SCV 1 to 5 कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो कॉमन सेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर रहे थे, उसी में ऐसा देखते हैं। कॉम्बिनेशन भी नहीं, ऐसे ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैपेसिटर्स इन अ सर्किट, फंडामेंटल यही है। ये अगर समझ में आ गया तो कैपेसिटर से रिलेटेड किसी भी तरह का सर्किट एनालिसिस आप खुद कर पाओगे। सब लोग ध्यान से देखिए, कोई नहीं लिखेगा, सब लोग ध्यान से देखेगा, लिखने का काम बाद में। यहाँ पर एक कैपेसिटर है C1, यहाँ पर एक कैपेसिटर है C2, यहाँ पर एक कैपेसिटर है C3, यहाँ पर एक कैपेसिटर है C4 और यहाँ पर एक कैपेसिटर है C5। सब लोग ध्यान से समझिए, लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है मान लीजिए, और ये नेगेटिव प्लेट है, और इस पर चार्ज है Q1। इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पर चार्ज है Q3। इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पर चार्ज है Q4। इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पर चार्ज है Q2। इस कैपेसिटर का ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पर चार्ज है Q5। और ये सिस्टम एक बैटरी से लगा हुआ है। इस एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको कैपेसिटर का सारा फंक्शन समझा सकता हूं, इसीलिए ध्यान से देखो। नहीं लिखोगे चलेगा, लिखने में टाइम लगाओगे वो भी दूंगा, बट ये वन टाइम सीखने वाला कॉन्सेप्ट है। ये अगर एक बार सीख गए तो आपका और मेरा, हम दोनों का 90% जॉब इज डन। स्कूल में पढ़े होगे, बैटरी में पहचानते होगे कि जो बड़ा वाला डंडा होता है वो हायर पोटेंशियल होता है, यस सर। और जो छोटा वाला डंडा होता है वो लोअर पोटेंशियल होता है। ये मालूम है ना? यस सर। हायर पोटेंशियल मतलब बैटरी का पॉजिटिव प्लेट,
और लोअर पोटेंशियल मतलब बैटरी का नेगेटिव प्लेट। तो ये एक V वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव प्लेट है बैटरी का और ये नेगेटिव प्लेट है बैटरी का। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखिए। रूल नंबर 1 लिखना बिल्कुल मत, समझ लो ध्यान से। कोई भी सर्किट दुनिया का हो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितने भी प्लेट्स कनेक्टेड हैं, जैसे इस एग्जांपल में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितने प्लेट कनेक्टेड हैं? 2 कनेक्टेड हैं। और नेगेटिव से 2 कनेक्टेड हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट्स, पॉजिटिव टर्मिनल से जितने भी नंबर ऑफ प्लेट कनेक्टेड हो, उस सब पर सम ऑफ चार्ज जितना पॉजिटिव होगा, नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होंगे उस पर सम ऑफ चार्ज उतना ही नेगेटिव होगा, न कम न ज्यादा। ठीक है, ये बात समझ आई? सर एक बार रिपीट करो। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितने पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड होंगे, जितने प्लेट्स कनेक्टेड होंगे उस सब पर चार्ज का अलजेब्रिक सम, और नेगेटिव से जितने कनेक्टेड होंगे उस सब का अलजेब्रिक सम मिला के 0 होगा। मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा मैग्नीट्यूड में। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ते थे आप ना कि आई करंट गया तो आई वापस आता था बैटरी में, Yes. वैसे ही इस बैटरी से सपोज, ऐसे समझिए, वैसे ये टेक्निकली बोलना नहीं चाहिए मुझे लेकिन समझाने के लिए बोलता हूँ। जैसे इस बैटरी से Q2 प्लस Q3 चार्ज, Q1 प्लस Q2 चार्ज निकला और Q3 प्लस Q4 वापस आया, तो Q1 प्लस Q2 और Q3 प्लस Q4 इक्वल होंगे। समझे? सो रूल 1, अलजेब्रिक सम ऑफ, ये एग्जांपल डायग्राम है जिसके थ्रू सिखाऊंगा मैं इसके लिए। चार्जेस connected with positive terminal of a battery will be equal to algebraic sum of all charges, नेगेटिव ही होगा, चार्जेस ये पॉजिटिव ही होगा, connected with negative terminal। जैसे इस एग्जांपल में Q1 प्लस Q2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ आया? मतलब बैटरी से जितना चार्ज गया उतना ही बैटरी में वापस आया, यही मीनिंग हुआ इस बात का। यस सर। यस सर। रूल नंबर 2, जितने भी कैपेसिटर के प्लेट्स हैं वो क्या होगा, बैटरी से कनेक्टेड होगा या नहीं होगा? दो ही बात होगी ना। तो जो बैटरी से कनेक्टेड होगा वो पॉजिटिव होगा पॉजिटिव से, और नेगेटिव से नेगेटिव होगा। अब देखो, इसको रेड कलर ले लेता हूं।
ये तीनों प्लेट को देखो, ये तीनों प्लेट दिख रहा है। Yes. ये तीनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, Yes. Yes, sir. बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक वैसे ही ये तीनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है ना? बोलो। Yes. इसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल में दो आइसोलेटेड सिस्टम बना। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का मतलब समझ में आ रहा है ना? Yes, बैटरी sir. कनेक्टेड नहीं है तो वो बैटरी से आइसोलेटेड हो गया। तो इस एग्जाम्पल में दो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो कैपेसिटर में आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर बट नॉट विद द बैटरी इज कॉल्ड अ आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर है? Yes. मैं दूंगा लिखने को, टाइम घबराइए नहीं। तो सिस्टम ऑफ प्लेट्स joined together but not with the battery is called an isolated system। ठीक है? तो आइसोलेटेड सिस्टम समझ आया? जैसे इसमें भी देखोगे अगर तो तुम्हें दिखाई देगा कि Q1 का पॉजिटिव प्लेट और Q2, C1 का पॉजिटिव प्लेट और C2 का पॉजिटिव प्लेट भी तो आपस में ज्वाइंट है, बट साथ में बैटरी का प्लेट भी ज्वाइंट है, इसलिए ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हुआ। समझे? Yes, sir. So rule is total charge of a isolated system is always zero. Total charge of a isolated system is always zero. कॉमन सेंस है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों प्लेट तो आपस में ही एक दूसरे का चार्ज लेंगे देंगे ना, उसको तो कोई चार्ज दे नहीं रहा है। आया समझ में? Yes. जैसे इस एग्जाम्पल में फॉर आइसोलेटेड सिस्टम 1, तो एक बार देखो आइसोलेटेड सिस्टम 1 में देखेंगे तो क्या क्या चार्ज होगा? तो -Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 दिख रहा है। Yes. तो अपने एग्जाम्पल में -Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 इज 0। आया समझ में? Yes, sir. आइसोलेटेड सिस्टम 2 में आइसोलेटेड सिस्टम 2 में देखो तो तुम लोग बोलो क्या होगा? Minus Q5 minus Q2 plus Q4. सो -Q5 minus Q2 plus Q4
इज इक्वल टू 0, यही होगा। यस सर। ये Yes, दोनों sir. रूल आप समझे? सब लोग ये दोनों रूल समझे? Yes, sir. और रूल है एक और, बट पहले ये दोनों कॉपी कर लीजिए। Done, sir. हो गया सबका? No, sir. No, sir.
Done, sir. हो गया सबका, आगे बढ़ो क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब जो रूल बता रहा हूं ये थोड़ा सा और ध्यान देने वाला है। क्योंकि इस रूल में याद दिखाना जरूरी है। लिख लिया है सबने ना पक्का? Yes, sir. Yes. इसका नाम है, ऊपर वाले का नाम, ऊपर वाले दोनों रूल का नाम है चार्ज रूल। इसका नाम है मान लो वोल्टेज रूल या लूप रूल बोल दो, एक ही बात है। लिखना मत, जरा एक बार ध्यान से देखो सब। मैंने डायग्राम दोबारा डाला है जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पर मुझे जरूरत होगी। इसमें से ये सब को मिटा देता हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम की जरूरत लूप रूल समझाने में नहीं है। ठीक कर देता हूँ। ये C1 था, ये C3 था, इसका नाम C4 था, इसका नाम C2 था, इसका नाम C5 था, इस पर चार्ज Q1 था, इस पर चार्ज Q2 था, इस पर चार्ज Q3 था, इस पर Q4, इस पर Q5। सुनना ध्यान से सब। किसी भी एक क्लोज्ड लूप में, जैसे मैं इसको देखो, कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस पॉइंट को D, इस पॉइंट को E, इस पॉइंट को F, कुछ ऐसा नाम दे दिया। तो देखो A B C D A, ये क्लोज्ड लूप हुआ। Yes, sir. A B C D A, ये क्लोज्ड लूप हुआ। तो अगर मैं कॉमन सेंस देखो यहां से चलना शुरू करूं, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Yes, sir. पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी, ये C5 के क्रॉस डिफरेंस होगा। फिर पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट डी, ये C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। डी और ए सेम ही पोटेंशियल पर होगा, तो ये अलजेब्रिक सम 0 आ जाएगा खुद ब खुद। नहीं समझे? सर एक बार और रिपीट करना। चलो रिपीट करता हूं। मैं किसी भी क्लोज्ड लूप में
जैसे इन क्लोज्ड लूप ए बी सी डी ए, अगर मैं देखूं तो ए से शुरू करूं अगर चलना, तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। C5 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूंगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट सी। C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लिखूंगा पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट डी। और डी और ए एक ही वायर से कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल है। डी माइनस सी होना चाहिए ना। डी और ए एक ही पोटेंशियल है, सेम वायर है, बीच में कुछ भी नहीं है, तो सेम पोटेंशियल पर होगा ना। नहीं नहीं, मैं C2 के अक्रॉस बात कर। हाँ, तो C माइनस डी कैसे चल रहे हैं, A माइनस बी माइनस सी, C माइनस डी माइनस ए, यही होगा। तब जाके ये लूप कंप्लीट होगा। चलो ये भी लिख दिया, हालांकि दोनों इक्वल है ऐसा। यस सर। तो देखोगे तो ये 0 हो गया, बी कैंसिल हो गया, सी कैंसिल हो गया, डी कैंसिल हो गया, फिर ए कैंसिल हो गया, 0 हो गया। Yes. Yes, sir. तो इस बात को एज ए रूल हम ये कहेंगे, ध्यान से समझना, इन एनी क्लोज्ड लूप algebraic sum of potential difference across ईच सर्किट एलिमेंट, यहां पर कैपेसिटर है केवल तो कैपेसिटर, बट आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस भी आ जाएगा, कुछ भी हो जाए, तो अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट इज ऑलवेज 0। जैसे पहले वाले एग्जांपल में देखो, VA माइनस VB क्या होगा, Q1/C1 होगा। यस Q1/C1, तो मैं लिख दूंगा लूप 1 में, फॉर एग्जांपल इसी को एक्सप्लेन, लूप 1 में लिखूंगा मैं तो Q1/C1 प्लस, उसके बाद कहाँ आ गए तो Q5/C5, Yes, sir. Q5/C5, इसके बाद कहाँ आ गए, अच्छा C5 लिखने दो, C1/C5। अब इसमें देखेंगे तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q2/C2, लेकिन हम लोग इधर जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस सब में क्या था, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, यहाँ पर लोअर माइनस हायर लिख रहे हैं, तो यस सर। माइनस Q2/C2 लिखेंगे, Yes, sir. तो माइनस Q2/C2 दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, ये सब जस्ट सिंबल के फॉर्म में है, इसलिए लेंदी एक्सप्रेशन है। क्वेश्चंस में ये सब वैल्यू दिया रहेगा तो बहुत आसान लगेगा। अभी हम लोग देखेंगे एक एक करके। सेकेंड लूप में आ जाइए। सेकेंड लूप ये है, आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे चाहो चल सकते हो। मान लो इसमें भी मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, लूप 2 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मान लो मैंने बी से स्टार्ट किया तो B2E Q3/C3 है ना, Yes, Yes. sir. माइनस Q4/C4
है ना। यस उसके बाद फिर माइनस Q5/C5 इक्वल टू 0। समझे कुछ। यस सर तो Q3/C3 माइनस Q4/C4 माइनस Q5/C5 दिस इज इक्वल टू 0। आया समझ में। एक और लूप, जैसे इसमें ये बैटरी को लेकर देखें तो ये भी एक लूप है। यहां से स्टार्ट करें तो ऐसे, है ना। yes sir, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो -V तो किसी भी सर्किट में जितने भी लूप बनेंगे आप उतना इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे -V हो गया प्लस Q2/C2 हो गया। देखिए -V प्लस Q2/C2 प्लस Q4/C4 इक्वल टू 0 होगा, प्लस Q4/C4 दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो मैंने 3 रूल बताए हैं यही रूल फंडामेंटल है। आगे जितना भी सीरीज पैरेलल कुछ भी पढ़ो, ठीक है, फाइनली फॉर्मूला याद हो जाएगा, काम भी चलेगा, लेकिन ये फंडामेंटल है। ये अगर आपको आता है तो आइडियली सर्किट में किसी और फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। इसी फॉर्मूले से ही सब कुछ डिराइव हुआ है। क्लियर। सर वो V क्यों नेगेटिव होगा? मैं कहा यहां से यहां जा रहा हूं तो -2 प्लस, अच्छा हाँ सर। तो कोई भी एक अपने मन से बना लो। -2 प्लस को नेगेटिव लेंगे तो हमेशा यही रूल रखेंगे, या +2 माइनस को, जैसा भी समझो आपके ऊपर है। तो -2 प्लस को नेगेटिव रखिए, हमेशा याद रहेगा अच्छे से। यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको।
डन सर। डन सर। हो गया सबका? यस सर। ठीक है, एकदम एक फंडामेंटल क्वेश्चन देता हूँ, एकदम फंडामेंटल, दिमाग लगा के बताइए। आगे बढ़ूं? पक्का? यस सर। चलिए, एक बेसिक क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए जरा। एकदम फंडामेंटल लगाइए, मैंने कोई फॉर्मूला नाम का चीज अभी सीरीज पैरेलल ऐसा कुछ सिखाया नहीं है, इस क्वेश्चन में जरूरत भी नहीं है, इसलिए अपने मन से होशियारी मत करो। एकदम फंडामेंटल जो अभी सिखाया है और जो पिछले क्लास में सिखाया था उसी का यूज है। मतलब ये वाला कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का है और 20 वोल्ट इसका पोटेंशियल है, ये 3 माइक्रोफैराड का है और ये 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल है। समझ रहे हो ना ये सिंबल का मीनिंग? यस। यस सर। कोशिश कीजिए।
बोलिए, आया कुछ आंसर किसी को? बोलिए। बोलोगे कुछ? यस सर। क्या आया? सर दोनों के लिए अलग अलग करना है ना कैलकुलेट? हाँ, तो पार्ट 1 पहले, तो फिर पार्ट 2, 2 क्वेश्चन है इसमें। चलिए ऐसे समझते हैं, सीखिए सब लोग, सीखिए। इस पर चार्ज कितना होगा? 40। क्या? 40 माइक्रोकूलम। ठीक है। इस पर चार्ज कितना होगा? 30 माइक्रोकूलम, ऐसा होगा। यस। यस। Yes, sir. अब दोनों को कनेक्ट कर दिया। देखिएगा सब लोग ध्यान से। ऐसा कुछ हो गया। Yes, sir. इसमें पॉइंट ए को सी के साथ कनेक्ट किया, मतलब ये दोनों पॉजिटिव वाला कनेक्ट किया और ये दोनों नेगेटिव वाला कनेक्ट किया। यही कहानी हुई ना? यस सर। अच्छा, अब इस पर चार्ज कितना रह गया मालूम नहीं, तो लेट इट बी Q1। इस पर चार्ज कितना रह गया मालूम नहीं, लेट इट बी Q2। क्लियर है? Yes, तो सम टोटल ऑफ चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब Q1 प्लस Q2 का वैल्यू 70 माइक्रोकूलम ही होगा। सर वो रह गया मतलब? क्या रह गया मतलब? रह गया? नहीं, रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। टोटल चार्ज इसके पास था 40 माइक्रोकूलम, इसके पास था 30 माइक्रोकूलम। दोनों को ऐसे जोड़ दिया तो इन दोनों पर चार्ज वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेकिन दोनों का सम मिलाकर 70 माइक्रोकूलम भी होगा ना? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। अब देखो दिमाग कहाँ लगाना है, तो इसको तुम लूप रूल बोल दो या जो नाम देना है, मान लो लूप रूल बोल दिए। तो इस लूप में अगर हम लूप रूल लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? Q1 बाई C1, इसका नाम C1 दे दो, इसका नाम C2 दे दो। तो Q1 बाई C1 माइनस Q2 बाई C2, दिस शुड बी इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? यस सर। yes, sir. C1 2 माइक्रोफेराड है, सो Q1 बाई 2 इज इक्वल टू Q2 बाई 3।
तो यहां से मुझे मिलेगा 3Q1 इज 2Q2, ऐसा मिलेगा। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करके Q1 Q2 निकाल सकते हैं। यस। सो सॉल्विंग 1 and 2, Q1 Q2 कितना होगा? सोच के यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, फिर Q1 Q2 की वैल्यू निकालिए, फिर मैं बताता हूँ। Q1 10, Q2 20. Q1 10, Q2 20, 10 20 मिला के 70 होता है, कैसी बात करते हो? एट 28 है। बोलिए। ट्वेंटी एट 42। 28 और 42, कौन सा 28? Q2। Q1 is 20. Q1 is 28 and Q2 is 42. 42। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो अब खुद देखो, फर्स्ट का आंसर मिला? नहीं, यस सर। क्या मिला? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर चार्ज है 28 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज है 42 माइक्रोकूलम। यही मतलब हुआ इसका। पहले इस पर कितना था? पहले इस पर 40 माइक्रोकूलम था और इस पर 30 माइक्रोकूलम था। बोलो। Yes, sir. यस। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 40 में से 12 माइक्रोकूलम इधर गया होगा Yes, sir. और यस सर। 12 इस पर डिपॉजिट हो गया, तो 40 में से 12 गया तो 28 और 30 में 12 ऐड हो गया तो 42। So 12 microcoulomb charge has been transferred from one plate to another. ये हो गया ए का आंसर। समझे आप लोग कि नहीं? यस सर। पक्का? पक्का। बी पार्ट बताओ फिर। बी पार्ट में हीट प्रोड्यूस्ड पूछा है। लास्ट क्लास में एनर्जी बताया था। तो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज हीट प्रोड्यूस्ड। कर सकते हो कोशिश? यस। जल्दी बताइए मुझे।
बोलो आया आंसर कि नहीं? इनिशियल एनर्जी क्या होगा? Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2C2। ये हो गया इनिशियल। फाइनल क्या होगा? स्मॉल Q1 स्क्वायर बाई 2C1 प्लस स्मॉल Q2 स्क्वायर बाई 2C2 होगा। पढ़े थे लास्ट क्लास में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज Q स्क्वायर बाई 2C। यस सर। तो क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग? 68 आएगा। 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन 2। C1 कितना है? 20 सॉरी और 2। 2 तो 2 इंटू 2 माइक्रोजूल में आएगा ये। और Q2 मतलब 30 स्क्वायर 900। C2 कितना है? 3 3 माइनस स्मॉल Q1 कितना हो गया? 28। यस सर 28 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 42 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। यही कुछ होगा यस सर माइक्रोजूल में। यस सर कितना आएगा बताओगे या मैं ही करूं? सर 68 आया मुझे 68 पक्का सबको आ रहा है 68 माइक्रोजूल? मुझे आया। गलत आया। तुम लोग को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब सिखाना है, फिजिक्स थोड़ा ना सिखाना है तुम लोगों को। क्योंकि पता नहीं जहां से मैंने दिया वहां आंसर तो 60 था, इसलिए चेक कर लेते हैं। चलो 1600 बाई 4 ये हो गया 400। 150 हो गया ये, समझ रहे हो? माइनस ये हो गया 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर कितना होता है? 196 96। और ये हो गया 21 इंटू 14 कितना होगा? अरे 21 इंटू 14 294 294। तो ये हो गया 550 माइनस 194 6 और 4 मिला के 200। 2 टू 490 60 माइक्रोजूल आंसर होगा। ठीक है? यस ये नहीं समझे हो तो अगला क्वेश्चन नहीं समझ सकते, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इतना टाइम दिया। आगे बढ़े। यस सर। ये सेम क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं वैसे। आगे बढ़े, बोलो पक्का? हाँ सर आ गया मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखूं कौन दिमाग लगाता है। सेम जो क्वेश्चन पुराना था वही है। उसमें ए को सी से कनेक्ट किया था और बी को डी से, है ना? इस बार उल्टा करना है। तो मैं दोबारा से ये क्वेश्चन विथ डायग्राम दे देता हूं।
तो यही दोनों पार्ट, हाउ मच चार्ज इज फ्लोन थ्रू द सर्किट, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड, हो जाएगा। सिमिलर अप्रोच है, Yes, sir. कोशिश कीजिए जरा।
बोलो, आया कुछ? सर 5 हुआ क्या? मैं देखता हूँ। जैसे पिछली बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाया था हम लोगों ने, इस पर चार्ज कितना आया था? 40 40 माइक्रोकूलम। इस पर चार्ज कितना आया था? 30 30 माइक्रोकूलम। तो हमने कहा था कि 40 प्लस 30 कांस्टेंट रहेगा 70, है ना? यस अब ए डी से कनेक्ट किया और बी सी से कनेक्ट किया, है ना? Yes, sir. तो इस केस में सम टोटल ऑफ चार्ज 40 माइनस 30 10 होगा ना? ये बात समझे कि नहीं? यस सर क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से हो रहा है कनेक्ट इसमें, बोलिए। यस सर Yes, sir. तो फाइनली अगर मैं ऐसा कह दूं कि इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, प्लस माइनस, तो अब इस Q1 और Q2 का सम 40 माइनस 30 मतलब 10 माइक्रोकूलम होना चाहिए। यस सर सबको क्लैरिटी है इस बात का? क्योंकि बी और सी को ज्वाइन करोगे तो बी और सी मिला के कितना दिख रहा है? -40 प्लस 30 -10 दिख रहा है। और ए और डी मिला के कितना होगा? ए पर +40 और डी पर -30 +10 होगा। तो ओवरऑल नेट सम ऑफ चार्ज अब 10 होगा, जो उसमें 70 था। यस सर पक्का? अब देखो, सेम स्टोरी, लूप रूल। तो Q1/2 should be equal to Q2/3। थ्री Q1 इज इक्वल टू 2Q2, जो पहले था वही रहेगा। बोलो। तो इन दोनों को सॉल्व करके Q1 Q2 क्या मिलेगा? सर ये सेकेंड इक्वेशन कैसे सेम रहेगा? क्यों सेम नहीं रहेगा? Sir, वो and negative. हाँ सर क्या क्या? सर Q1/C1 प्लस Q2/C2 ऐसा आएगा ना, क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन। समझा नहीं? वो सब होगा, बट फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव ऐसा ही ज्वाइन रहेगा ना। अरे ये जब 10 ले लिया मैंने, ये दोनों मिला के 10, अगर वैसे नहीं करना है तो ये दोनों मिला के 10 नहीं, मैं 70 ही लिखूंगा फिर। वैसे भी चलो, तुम्हें वैसे करना है तो वैसे कर लेते हैं। चलो, तुम्हें अगर वैसे करना है तो वैसे कर लेते हैं। ये प्लस और ये माइनस, ऐसा, यही ना? हाँ सर, वही क्या? यही करना चाहते हो तो देखो, तो अब मैं इसको 70 ही लिखूंगा और अब मैं इसको यहां पर प्लस कर दूंगा, Yes, sir. फिर 0 करूंगा। अच्छा। तो 3Q1 इज इक्वल टू -2Q2 आएगा। हाँ सर।
अब इन दोनों को सॉल्व करो। तो देखोगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, यस सर। तो इसका मतलब मा- ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा ना, साइन जो मैंने पहले बनाया था। हाँ सर। समझ आया? तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से क्लैरिटी के लिए जैसा मैंने पहले किया था वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव एक साथ ज्वाइन रहेगा, दोनों नेगेटिव एक साथ ज्वाइन रहेगा। एनीवे चलो, Q1 Q2 कितना आया बताओ। यही जैसा आपने कहा वैसा ही सॉल्व करके बताइए मुझे, Q1 Q2 कितना आया। -140 आया था। कौन सा -140 आया? Q1 Q1 आ गया -140, और Q2 210 कितना 210। प्लस में? हाँ ठीक है, Q1 Q2 मिल गया। तो पहले था 40, पहले कितना था Q1? 40। Q1 पहले 40 था, अब हो गया -140, है ना? यस सर। मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ? वन एटी। बोलो। 180। तो 180 माइक्रो कूलम का चार्ज अब उस पर चला जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो मैं फटाक से सॉल्व करता हूँ जैसे कर रहा था तुम लोग। कहाँ गया ये प्लस, ये माइनस, इन दोनों का सम मिलाकर ये हो गया 10। सॉल्व करता हूँ फिर बताता हूँ। अब सॉल्व करो तो Q1 Q2 कितना आता है? बोलो। Q1 4 आएगा 4 आएगा, और 6। Q1 4 माइक्रोकूलम और Q2 6 माइक्रोकूलम, ऐसा आएगा। तो देखो Q1 पर चार्ज था 40 और हो गया 4, है ना? यस सर। मतलब इसमें से 36 चार्ज आया, वो इस -30 को न्यूट्रलाइज किया और +6 बच गया। यस। समझ आया? सर ऐसे वापिस लोग, ये 40 देख इधर, 40 में से इधर निकला कितना? तो 36 इधर निकला, और यहां पर कितना था? -30 था। तो 36 और -30 मिला के ये +6 हो गया और ये -6 हो गया। आई बात समझ में? यस सर। तो फाइनली इस पर चार्ज हो गया 4 माइक्रोकूलम और इस पर चार्ज हो गया 6 माइक्रोकूलम, और टोटल चार्ज गया कितना? तो 36 माइक्रोकूलम।
ठीक है। Yes. फर्स्ट का आंसर विल बी 36 माइक्रोकूलम। सेकेंड का आंसर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यही कहानी होगी। इनिशियल पिछली बार भी निकाला था, 550 आया था। Yes, sir. तो ये 550 आया था, माइनस फाइनल कितना बचेगा, तो ऊपर वाले में 4 है, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 होगा, प्लस Yes. 6 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, तो 550 माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 6 10 हो जाएगा शायद, Also 540. तो 540 माइक्रोजूल ये सेकंड का आंसर होगा। लिख लो समझ के। सर वो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 70 माइक्रोकूलम, और फिर वो माइनस करके वैसे क्यों नहीं कर सकते सॉल्व? वैसे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लिखने में कुछ गलती हुई होगी। Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 जो हम 70 लेंगे। कैसे समझाओ तुम लोग, ये कुछ तो फंडामेंटल सीखो, तुम लोग फॉर्मूला के चक्कर में पड़े रहते हो। पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है 40 माइक्रोकूलम, उसको 30 माइक्रोकूलम के नेगेटिव प्लेट से ऐड किया, यही कहानी हुई। यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, +40 -30 से ऐड हो रहा है, हाँ सर। और -40 +30 से ऐड हो रहा है, यस सर। तो फाइनली टोटल चार्ज 10 ही हुआ ना। हाँ। और पिछले वाले में क्या हो रहा था, +40 +30 से ऐड हो रहा था, तो 40 30 मिला के टोटल चार्ज 70 था, यस सर। Also. है ना। इसीलिए ये डिफरेंस दोनों में सीखना है कि सेम पोलैरिटी का जब ऐड करते हैं तो सम टोटल ऑफ चार्ज, आई मीन प्लस प्लस का ऐड होके जितना होगा उतना ही होगा। डिफरेंस पोलैरिटी क्या करेंगे, तो भी चार्ज तो ऐड ही हो रहा है बट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। उसमें +40 +30 के साथ ऐड हो रहा था, इसमें +40 -30 के साथ ऐड हो रहा है। समझ रहे हो। यस सर। आगे Yes. बढ़ूं। Also. फोर्थ होगा या सेकंड थर्ड होगा, और थर्ड। एक और बेसिक क्वेश्चन करो। सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, उसमें 2 को ज्वाइन कर रहे थे, इसमें 3 को करेंगे और कुछ नहीं। दिख रहा है, Yes. कोशिश कीजिए।
with is
आया आंसर कुछ? बोलो। सर ए बी के अक्रॉस 50 आ रहा है, मतलब चार्ज। 3 capacitors, one of capacitance 1 to 2, charge fully up to 30, 10, 15. Terminal A is connected with D. A को D के साथ किया, तो देखो A को D के साथ किया, C को E के साथ किया, C को E के साथ किया, ठीक है, और F को B के साथ किया, ठीक है। A को D के साथ, तो A is connected with D, अच्छा, C is connected with E, C is connected with E, F is connected with B, F is connected with B, यही कहानी है ना? तो इसका मतलब देखो B और C के बीच ये है, नहीं समझे? यस सर। ये है B, ऐसा समझ आया कुछ? तो नाम रख देता हूँ 1 2 3, तो समझ आएगा शायद। इसका मतलब यही हुआ ना, इसको यहाँ कर दोगे तो B और C के बीच ये फिट हो गया है, यस सर। और A और D का ये कनेक्टेड है, तो ये 30, नाम कैसे 1 2 3 रख दूं या क्या करूं, वही सोच रहा हूँ। इसका नाम कुछ 1 2 3 अगर रख दोगे, कैसे समझाऊं, चलो को ऐसे देखो, तीनों एक ही लूप में है, मेरे कहने का ये मतलब है। रुको ऐसा करता हूँ, हाँ ये ऐसा बनाया था, अब समझ आएगा। यहाँ पर तो ड्राइंग है मेरे पास ना, देख ध्यान से, इससे तुम लोग सीख जाओगे। ये A हो गया, ये A हो गया, A किसके साथ कनेक्टेड है? D के साथ, तो ऐसे समझ लो, ये D हो गया, तो A हो गया और ये D हो गया, ठीक है। B F के साथ कनेक्टेड है, तो यहां पर ऐसा कर दिया मैं कि B F के साथ कनेक्टेड है, C E के साथ कनेक्टेड है। समझ रहे हो कुछ मैं क्या बोला? यस सर। A और D कनेक्टेड है, मतलब ये पॉइंट हो गया मेरा A, ऐसे समझो, और ये पॉइंट मेरा हो गया D, ये पॉइंट हो गया मेरा B, B F के साथ कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा F, ठीक है। यस सर। B F के साथ हो गया, F के साथ जो कैपेसिटर हो गया, तो ये हो गया E, हो गया F के बाद वाला E C से कनेक्टेड है, तो D के इधर आ गया C, तो E C से कनेक्टेड है। डायग्राम समझ आया? यस सर। A B C D E दिख रहा है कैसे? हाँ सर। अब क्या करो, इस पर चार्ज अगर Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, और इस पर चार्ज Q3 है, ऐसा मान लो फाइनली। यस। आया समझ में? तो फाइनली मैंने इस पर चार्ज Q1 Q2 Q3 मान लिया,
इसके बाद इसमें हम लूप रूल भी लगा सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका इसका क्या है, देखो सुना सब ध्यान से, सब ध्यान से समझना। सबसे आसान क्या है, ए बी वाले पर चार्ज कितना था, 30 माइक्रोकूलम था। 30, Yes. yes. तो ऐसे देखो, अब आसान तरीका देखो, ए बी वाले पर चार्ज पहले था 30 माइक्रोकूलम और ए प्लस था, बी माइनस था, ठीक है, ठीक है। Yes. Yes. एफ माइनस था और ई प्लस था और ये 30 था, फिर 15 इंटू 2। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, सी प्लस था और डी माइनस था, कितना, 20। Yes, sir. Yes, sir. ये पहले की कहानी है। अब आपसे पूछा है फाइंड आउट द चार्ज फ्लोन इन द सर्किट एंड टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो देखो, +30 -20 से ज्वाइंट है, Yes, sir. +30 यहाँ -20 से ज्वाइंट है, यहाँ पर +20 यहाँ +30 से ज्वाइंट है, और यहाँ -30 -30 से ज्वाइंट है। ऐसा कहानी है। Yes, अब sir. हम मान लेते हैं कि सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो क्यू कहीं से स्टार्ट करो, क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, मतलब इसमें 30 था मान लो, तो अब इसमें आ गया 30 माइनस क्यू, समझे। इसमें से क्यू चार्ज निकला तो इसमें 30 माइनस क्यू हो गया, ये क्यू चार्ज आगे आया तो इसमें 20 प्लस क्यू हो गया, ये क्यू चार्ज फिर आगे गया तो इसमें 30 प्लस क्यू हो गया। ऐसा कहानी हो गया। पहले पहले 30 30 20 ऐसा था। Yes, sir. अब इसमें से मान लो 30 में से क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्यू इधर आया, क्यू इधर आया, क्यू इधर गया, ऐसा। तो इसमें से क्यू आया तो यहाँ पर इसमें 20 इसमें ऐड हो गया ना क्यू, ये जो क्यू आया, Yes, sir. इसमें से क्यू आया तो इसमें क्यू ऐड हुआ, फिर इसमें क्यू ऐड हुआ। तो ऐसे करते करते इसमें हम लोग लूप रूल लगा सकते हैं, समझे कुछ कि नहीं, Yes, sir. पक्का बोलो। Yes, sir. चलो मैं ही लगा देता हूँ। तो चलो शुरू से स्टार्ट कर लो, Q1 Q2 Q3 लेके करोगे तो दिक्कत होगी, तो 30 माइनस क्यू ले, तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है इसको मैं एक ब्लू कलर ले लिया मान लो, ठीक है। तो इसमें से चार्ज क्यू निकला तो यहाँ बच गया 30 माइनस क्यू, ये क्यू यहाँ आया, यहाँ -20 था ना, तो इस यहाँ -20 था तो इसमें क्यू ऐड हो गया तो -20 प्लस क्यू हो गया, ठीक है। ये क्यू इधर आया, यहाँ 30 था तो इसमें ऐड हो गया तो 30 प्लस क्यू हो गया। ए बी का कैपेसिटेंस 1 है, इसका 2 है और इसका 2 है। किरचॉफ लॉ लगा दीजिए। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हैं डी से, तो -20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, है ना, +30 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 -30 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 0। समझे कुछ। Yes, sir. तो ये कितना हो गया, -10 माइनस क्यू बाई 2 +15 प्लस क्यू बाई 2 -30
प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू 0, तो ये q/2 ये q/2 गया, तो -30 -10 मिला के -40, -40 प्लस 15 25, समझ रहे हो? Q की वैल्यू 25 दिख रही है? यस सर। आया समझ में सबको? आया समझ में सबको? बोलना भाई, कुछ तो बोल। यस तो चार्ज फ्लोन थ्रू द सर्किट, मेरा ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो 6-8 हो गया, मेरा दूसरा लेक्चर है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय। थैंक यू सर।